So student, let's move on the another topic. The another topic is network security. What is network security? When we secure our network from the other network, that is called the network security. When a computer is connected to a network, there are chances that data may face risks such as misuse of information, unauthorized access and so on. यानी अगर हमारा कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वहाँ चांसेस है कि आपके डेटा को फेस करना पड़ेगा कोई प्रॉब्लम या रिस्क से, या उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ भी किया जा सकता है, या कोई अनऑथराइज एक्सेस भी कर सकता है कोई थर्ड पार्टी। यानी आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं किसी तरीके से मिसयूज़ और गलत तरीके से उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए व्हेन we create a network, we provide a security in that network. It just remind you that when we create a network in our area, in our room, offices, so we provide a security in that network. It is very important for the network also, and it is also for our data and information. Therefore, it is advisable to protect your data and secure the network. So it is a ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बोला गया है, एडवाइस दिया गया है कि आप अपने डेटा को एक बेहतर और सिक्योर बना सके। क्यों? क्योंकि आपका डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खास होता है। अगर कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर लेता है तो आपके डेटा को मिसयूज़ कहीं से भी किसी भी तरीके से वो कर लेगा। द पर्पस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ टू सिक्योर इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन पर्पस है नेटवर्क सिक्योरिटी का कि आपके इंफॉर्मेशन को सिक्योर प्रदान करना, सिक्योरिटी प्रदान करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी नेटवर्क के लिए, एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क फ्रॉम एनी अटैक। यानी ये दूसरे किसी चीज़ों से बचाता है, यानी चाहे वो वायरस अटैक हो या किसी थर्ड पार्टी एक्सेस के द्वारा हो, यानी ये सभी चीज़ों से आपको ये नेटवर्क सिक्योरिटी आपको बचाता है, सेव करता है, आपके डेटा इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से सेव करके रखता है। इन फ्यूचर कभी आपको वो डेटा इन्फॉर्मेशन कभी एक्सेस करना हो तो आप एक अच्छे तरीके से उसे एक्सेस कर करके आप उसे ले सकते हैं। अगर वही डेटा when something happened in your computer, something attack on your computer, just like virus, okay, just like unauthorized access from the third party, and you give the security to the network, then we know how important is our network security for the computer. So there is a various method about the network security. See, there are various methods in our network security to keep our network secure. The first one is access control, second is application security, the third is data loss prevention, and the fourth one is firewall. The first one is access control. Access control means it block the unauthorized access. Suppose you walking on your computer, and somebody access on your computer without taking your permission, it prevent access from that person. It prevent your computer from unauthorized access. यानी एक्सेस कंट्रोल का कहने का मतलब ही कि कोई अगर अनऑथराइज एक्सेस कोई कर रहा है आपके सिस्टम, आपके नेटवर्क पे, वो एक्सेस कंट्रोल आपको उस अनऑथराइज एक्सेस से आपको सेव करता है, बचाता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ऑलवेज प्रोटेक्ट द एप्लीकेशन स्टोर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन है उसको एक सिक्योर तरीके से रखना हमारा काम है। इट इज अ ड्यूटी टू सेव आवर एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर बेटर way, in a better way, in a better manner. So the next one is data loss prevention. Any member of an organization may send or upload sensitive information outside the network. अगर कोई भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सेंड कर रहा हो या अपलोड कर रहा हो, कोई भी सेंसिटिव एकदम खास से खास इंफॉर्मेशन भी अगर कोई नेटवर्क पे वो डेटा सेंड हो रहा हो, अपलोड कर रहा हो, तो वहाँ पे हमारे डेटा
की लॉस होने की चांसेस है, यानी वहाँ पे हमारा डेटा लॉस भी हो सकता है। दिस कैन बी स्टॉप बाय द डेटा लॉस प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी। सो हमारा जो डेटा लॉस होता है उससे बचने के लिए हम डेटा लॉस प्रिवेंशन को एक्टिवेट एनेबल करेंगे हमारे सिस्टम में, तो जाकर के हमारा डेटा कभी भी लॉस नहीं होगा किसी भी नेटवर्क के थ्रू। ओके, द नेक्स्ट वन इज फायरवॉल। Firewall is a security system that protect a computer from an unauthorized access over a network. Firewall एक सिक्योरिटी सिस्टम माना गया है। ये सिक्योरिटी सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस के द्वारा। मतलब अगर कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस करना चाहेगा भी तो फायरवॉल उसे रोकेगा, उसे एक्सेस करने को परमिशन नहीं देगा। इसीलिए इस फायरवॉल का हमारे कंप्यूटर में बहुत ही ज़रूरी है। A firewall can be implemented using hardware or software or a combination of both. यानी फायरवॉल को हम लोग अपने हार्डवेयर पे भी, हमारे सॉफ्टवेयर पे भी, या दोनों पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा हार्डवेयर डिवाइस हो या सॉफ्टवेयर हो। तो किसी पे भी ये फायरवॉल आप एनेबल कर सकते हैं कहीं भी। Firewall follow a set of rules that determine what data can enter and leave a network. Firewall फॉलो करता है वो सेट ऑफ रूल्स को जो कि डाटा कहाँ इंटर हो रहा है और कहाँ वो किसी नेटवर्क पे जा रहा है डाटा। यानी फायरवॉल वो हर एक चीज़ पे नज़र रखती है जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करते हैं, हमारा डेटा पे और अनऑथराइज एक्सेस को भी जो फायरवॉल हमेशा उस पर नज़र रखती है। सो दैट इज़ द नेटवर्क सिक्योरिटी। सो योर चैप्टर will be finished here. Your chapter is finished here. Okay, the next chapter is in the next video. Thank you.